वृंदावन में स्थित बंसी वट का पेड़। कहा जाता है कि बंसी वट के पेड़ से ही भगवान कृष्ण बंसी बजाया करते थे। उसी पर चढ़ करके जब वह अपनी बंसी की तानों से लोगों को बुलाया करते थे, गायों को बुलाया करते थे, गोपियों को बुलाया करते थे। यही वह तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। और इस वक्त मैं आया हूँ वृंदावन में, और वृंदावन की हकीकत दिखा रहा हूँ आपको। ये वही वृंदावन है जहाँ से जुड़ी हुई है कृष्ण की लीलाएं, और जहाँ से जुड़ी हुई है कृष्ण की यादें। और यहीं पर कृष्ण भगवान पले बड़े, और यहीं पर उनका बचपन बीता पुरानियों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। क्या है इस जगह का इतिहास? ये बताता हूँ मैं आपको। ये वृंदावन का 6,500 वर्ष पुराना बंसी वट का पेड़ है। यहाँ कृष्ण भगवान 9 लाख गायों को चराने के लिए वृंदावन आते थे, तो गायों के पीछे नहीं घूमा करते थे। इस वृक्ष पर बैठकर बंसी बजाते थे, गाय अपने आप इकट्ठा हो जाती थी। मैंने अभी आपको इससे भी पहले बताया था, वो कदम का पेड़ था, ये बंसी वट का पेड़ है। यही एक ऐसा 2 चीज है जो कृष्ण भगवान के समय का है और आज भी है। बाकी का किसी ने कुछ नहीं देखा कि कौन सा चीज कृष्ण भगवान के समय का है, कौन सा बात। ये तो पूरी तरह से सूख चुका है। लेकिन ये आप कभी भी आइएगा, इधर सूखा होता है, पतझड़ होता है। अभी आपने देखा ये सूख चुका है, लेकिन कुछ दिन बाद आएंगे तो ये पूरा आपको हरा भरा मिलेगा। ये दिन पे दिन प्रतिदिन ये भी घटता जा रहा है। इसका पहले ये वाला डाल था जो आप देखते हो, ये टूटा वाला डाल, ये डाल इसका पुराना डाल था, लेकिन ये भी अब टूट के नीचे गिर चुका। ये जितना भी डाल इसमें से झड़ता है, इसको फेंका नहीं जाता, इसको इस मंदिर में बना के चमत्कारी माला बनाया जाता है। जितना भी ये नेम प्लेट देखते हो ना, उसी माला का चमत्कार है। या माला का 5 दाना निकाल के एकादशी के दिन लॉकेट बना के गाय के कच्चे दूध या गंगा जल में स्नान करा के धारण करता है। जैसी भी प्रभु से मनोकामना बोल के जाता है, ठाकुर जी बस भाई में पूरी करके बुलाता है, तो बोलना सच्चा वृंदावन है। बोलो राधा रानी की जय। जय 6,500 वर्ष पुराना बंसी वट का, 6,500 वर्ष पुराना है। क्या मतलब यहीं पर जो है, कैसे हम मान लें कि यहीं पर कृष्ण भगवान आते थे? मैं आपको बताता हूँ। इस मंदिर के पीछे जमुना नदी है। आपको पता होना चाहिए, वृंदावन में जब दिल्ली पे औरंगजेब ने शासन किया था, तो वृंदावन के ऊपर आक्रमण किया, तो वृंदावन में औरंगजेब आ नहीं पाया था, क्योंकि वृंदावन का जितना भी प्राचीन मूर्ति था उसको सवाई राजा मान सिंह ले गया। जयपुर का राजा है मान सिंह, वो वहाँ पर की यहाँ की जितना भी प्राचीन मूर्ति का औरंगजेब के शासन में सब राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में चला गया। नहीं गया तो मेन मंदिर वृंदावन बिहारी का मूर्ति नहीं गया, क्योंकि कृष्ण भगवान यहाँ से द्वारका के लिए गए थे, तो बोल के गए थे बलराम जी से कि ब्रजवासी मेरे सदा जीव बल्लभ प्राण, इनको ना बिसारियो तो नंद बाबा की। नंद बाबा की कसम दे दिखाइए पेड़। ये 6,500 वर्ष पुराना पेड़ है। आइएगा। तो यही है जहाँ से भगवान कृष्ण बंसी बजा करके गायों को इकट्ठा करते थे। ये वही पेड़ है 6,500 वर्ष पुराना। आइएगा, आगे पीछे से सब तरीका से। आज भी दर्शकों ये पेड़ सूखा नहीं है, हरा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर यही मान्यता है कि यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन के लिए, यहाँ पर देखते हैं, और फिर उसके बाद जो है ब्राह्मणों की सेवा यहाँ मान्यताएं हैं। साधु संतों का भोग। दिखा दीजिए, यहाँ पर भक्त काफ़ी संख्या में आते हैं, अभी तो कम है। और होली आने वाली है, यहाँ की जो होली है काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो खेलते हैं जिस तरह से, काफ़ी विख्यात है, देश दुनिया में विख्यात है। विदेशी भी आते हैं। क्या होली पर विदेशी भी यहाँ पर आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं। काफ़ी लोग विदेशी की ताकत में आते हैं, होली खेलते हैं। 11 तारीख को बरसाने का होली है, 12 तारीख को नंदगाम का होली है, और 13 तारीख को हमारे वृंदावन का होली है। ये 3 दिन बरसाने की होली ही होती है, लठमार होली। हाँ, लठमार होली, नंदगाम की भी लठमार होली होती है। और बरसाने में मैं आपको बता दूं, होली चालू हो जाएगी 8 तारीख से। 8 पहले 9 तारीख को जो होली होगी वो फूल की होली होगी, 10 तारीख को लड्डू होली होगी, और 11 तारीख को लड्डू होली में क्या होता है? लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू बनाए जाते हैं, उसका होली होता है। यानी कि लड्डू को फेंक के मारते हैं सब। लड्डू को फेंक कर? हाँ, करीबन 1.25 मन किलो का एक लड्डू होता है। ऐसा बनाते हैं, वो छोटा छोटा लड्डू बनाते हैं, फिर उसको लड्डू फेंक के मारते हैं, तो उसको लड्डू होली बोला जाता है। हमारी राधा रानी स्वयं खेलती हैं लड्डू होली। दूसरे दिन फिर बरसाने में लठमार होली होता है, जो रंग और गुलाल, और ब्रजवासी लोग अपना ढाल प्रचंड लेकर के उधर में होली खेलने के लिए जाते हैं। हम ही सभी ब्रजवासी लोग जाते हैं उधर का होली खेलने अपनी राधा रानी से। तो दर्शकों ये जान लीजिए कि लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो अपने
स्क्रीन पर किस तरह से आएंगे यहाँ पर, यहाँ के हकीकत के बारे में, यहाँ की मान्यता के बारे में जानेंगे। क्या नाम है आपका? सोमवीर कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना पंजाब से। लुधियाना पंजाब से आए हैं। क्या है इस मान्यता पर, किस तरह का विश्वास है आपका? क्या रियल में जिस तरह से कह रहे हैं कि 6000 वर्ष पुराना है ये पेड़, आजकल तो 400-500 वर्ष पुराना पेड़ होता है तो गिर जाता है या फिर सूख जाता है, लेकिन ये 6000 वर्ष पुराना कैसे? ये श्री कृष्ण की शक्ति का कमाल है जी। अभी तो आजकल तो पेड़ बढ़ते नहीं है, अभी तो देखा आपने जो कलम वाले पेड़ है वही बढ़ रहे हैं। अभी आम के अब नेचुरल पेड़ लगा लो कोई नहीं बढ़ेगा, सफेदा बढ़ रहा है आजकल, कीकर बढ़ती है। क्या नाम है आपका? मिंदर है भाई। हाँ? मिंदर। तो क्या मानते हैं आप कि जिस तरह से ये मान्यता है भगवान कृष्ण का, जदों हमें इतनी दूर चल के कहाँ से आप आए हैं? पंजाब से। दर्शकों ये जान लीजिए, इतनी श्रद्धा है लोगों में, भक्तों में, कि दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक दूर दूर, ये तो भारत से ही है, विदेशों से भी आते हैं। ये जान लीजिए यहाँ की इस तरह से हकीकत है और यहाँ का मान्यता इतना वो है ना, इतना प्रचलित है और लोग विश्वास दिल से करते हैं, चाहे वो जिस धर्म से हो। तो आप देख रहे थे वही पेड़ जिस पेड़ से भगवान कृष्ण गोपियों को या गायों को बंसी बजा करके बुलाया करते थे।